झारखंड में अबुआ सरकार 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और मंत्रिपरिषद का भी गठन हो चुका है। और इस बीच नए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बने हैं, जो विधानसभा के विशेष 6ठम विधानसभा का सत्र झारखंड विधानसभा में चल रहा है। और इस विधानसभा सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बयान दिया है और कहा है कि जो निजी अस्पताल व्यक्ति के मरने के बाद सबको रख लेते हैं और बिल की भुगतान की मांग करते हैं, वैसे अस्पताल को जो है दंडित किया जाएगा और उसका लाइसेंस जो है रद्द किया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनुज कुमार, जो कि पत्रकारिता करते हैं और उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ये जो इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री नए बने हैं, इन्होंने बयान दिया है, क्या वाकई में लगता है कि इनके बयान का असर निजी अस्पताल पर होगा? इसमें कहा जा सकता है कि अभी उनमें नयापन है, जोश है, और ये जोश में होश खोने वाली बात जो है करते आ रहे हैं। पहले भी इनका कुछ बड़बोली रह चुका है और इस बार फिर यह बड़बोल ही कहा जाएगा। क्योंकि जो अस्पताल है वो भी कहीं न कहीं मंत्री, संतरी, विधायक और कॉरपोरेट घराने का ही है, कोई छोटा व्यक्ति का नहीं है जो इतना आसान से इनकी बातों को मानेगा। सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं मानेगा, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनका जिम्मा ही स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है झारखंड में। तो क्या कोई नियम है कि अगर आप, ये तो नियम नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है तो सबको रोक करके निजी अस्पताल जो है वो इलाज में जो खर्च हो उसका भुगतान की मांग करते हैं। तो ये तो एक प्रकार से कहें तो ये गलत कार्य है। यह बिल्कुल, ये जो है अमानवीय कार्य इसको कह सकते हैं। मानवता में कहीं ये नहीं लिखता है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसको हम खेत बेचवा करके, कर्जा लेवा करके हम उसका बिल को भुगतान करें। इस तो अपने उस संस्थापक को लगना चाहिए, उस अस्पताल के मालिक को लगना चाहिए, मैनेजमेंट को लगना चाहिए कि हम ऐसे रोगी जिनका हम इलाज सही रूप में नहीं कर पाए, हमारे यहाँ मर गए हैं और वह असक्षम है देने के लिए, पैसा नहीं उसके पास है, तो इस अवस्था में तो उन्हें मानवीय मूल्य पर जो है उनको छोड़ देना चाहिए और हो सके तो वो पहुंचाने का काम करें, सबको उनके परिजनों को सौंपने का काम करें कि चलिए भाई आपको इसमें जो है हम भी सहयोग कर रहे हैं। नहीं कि वहाँ पर डिमांड करें कि नहीं, आप जब तक पैसा लाकर नहीं दीजिएगा तब तक हम सबको जो है रखेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है कि जो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी जो बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि वो बयान धरातल पर उतर पाएगा? देखिए, यदि कहा जाए कि मंत्री जी बयान दिए हैं तो मंत्री जी कभी कभी सोच समझ के बयान देते हैं, और मंत्री जब बनाया जाता है तो उनके पास एक स्वयं का पावर आ जाता है, वो राजनीतिक पावर होता है। जो व्यक्ति कहा वो नियम कानून बनता है, वहीं से नियम कानून विधेयक पास होती है। तो यदि वहाँ पर बात आती है कि यदि एक सख्ती से बरतेंगे तो एक नियम संगत, एक नियम कानून लागू हो जाएगा और ऐसे जो इसमें कानून से बाहर आएंगे उन पर दंड का भी जो है भागीदारी होंगे वो। तो इनसे पहले भी जो अबुआ सरकार 1 चल रहा था, उस शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो भी निजी स्कूल है वो जो रीएडमिशन का फीस लेते हैं वो नहीं लें, फीस नहीं बढ़ाएं। लेकिन उसका असर जो है कुछ उस स्कूल पर नहीं पड़ा। तो मंत्री जो ये भी कहे हैं, तो क्या ये तो लगता है कि असर पड़ेगा? देखिए, सही आपने कहा कि जैसे शिक्षा का व्यवस्था चरमर स्थिति में है, वहाँ पर प्राइवेट वालों का लूट मचा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में भी प्राइवेट वाले का लूट मचा हुआ है। जहाँ पर किसी को लेना चाहिए 1 लाख रुपया, वहाँ पर 5 लाख वसूल कर देता है। जहाँ पर जो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, पैसा वसूलने के लिए ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो ये तो है ही है। तो यहाँ पर कुछ मनबढ़ू लोग भी हैं, यानी कहने का मतलब सक्षम लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, क्रिमिनल वर्ग के लोग भी हैं, उनको समर्थन मिला हुआ है वैसे पदाधिकारियों का या फिर वैसे नेताओं का, जो ये सब छोटे छोटे बातों को इग्नोर भी वो कर सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो माना जाता है झारखंड का, वो चरमराया हुआ है। आप जहाँ भी देखेंगे कि राज्य के जो 24 जिले हैं, सभी जगह जो है भवन बनकर तैयार हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में करोड़ों की लागत से जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर, कहीं और किसी के नाम पर करोड़ों रुपये का जो भवन बना दिया जाता है। लेकिन वही भवन जो है उनमें एक भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं होते हैं और 2-3 साल बाद जो है वो खंडहर हो जाता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो ज़मीन पर है नहीं,
क्या लगता है कि इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे, क्या लगता है कि वाकई में वो बयान दे रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन क्या वाकई में वो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार पाएंगे? कितना कठिन चुनौती है उनके पास? ये जो है चुनौती तो कठिन है, बहुत अधिक कठिन है, क्योंकि कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में अभी भी जैसे बड़े बड़े अस्पताल, जो आप रिम्स को भी कह सकते हैं कि रिम्स में भी आज कर्मचारियों की कमी है। हाल ही में अपने डीसी साहब जो है गए थे और वहाँ पर छानबीन कर रहे थे, तो बहुत जगह एब्सेंट पाए गए, बहुत जगह ये रहा, बहुत जगह गंदगी रहा, और अभी भी बेड का सुविधा कम है। लोग ज़मीन पर नीचे सोने को या ज़मीन पर नीचे लेट करके इलाज कराने को मजबूर हैं। ये रिम्स का जब हालत हो सकता है तो और छोटे अस्पताल का क्या कह सकते हैं। अभी जो आपने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जो सुदूरवर्ती में जो है बनकर खड़ा हुआ है, तो बनाने में तो ठेकेदार लोग को जो है पैसा मिल गया और जो जिन फंड में गया उसके पास भी कमीशन मिल गया। अब रह गई बात, उसको धरातल पर उतारेगा कौन? तो किसी के पास ब्लूप्रिंट उस तरह का सही नहीं है, जिसके कारण ये व्यवस्था है। सरकार के पास धन की कमी नहीं है। आज इतना धन है कि सरकार हर महिला को मैया सम्मान योजना के तहत में 2500 रुपया देगी। तो क्या उसको जो है स्टाफ बहाल करने में क्या हो रहा है? काम करा करके यदि 10,000 रुपया दिया जाए, अब बिना काम के 2500 रुपया दिया जाए, तो इसमें कौन अच्छा है? तो भाई काम के लायक बहाली कीजिए, डिपार्टमेंट को मजबूत कीजिए और हर जगह जो है व्यवस्था बना दीजिए। तो कहीं न कहीं इस तरह का व्यवस्था यदि उनके मन में होगा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी के मन में, तो वो हो सकता है कि वो लागू कर दें। चूँकि वो पहले बार जो मंत्री बने थे तो उनका विभाग मिला था ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास में बहुत सारे काम उन्होंने धरातल पर लाया था पिछले मात्र 6 महीने में। तो हो सकता है कि इनमें वो जज्बा हो और कुछ करने का, और अपने भी एक पेशे से डॉक्टर भी रह चुके हैं, चिकित्सक रह चुके हैं, तो चिकित्सा में कहाँ घोलमाल होता है, कहाँ पर क्या दाव पेच है, ये सब के खिलाड़ी अपने ही हैं। तो हो सकता है कि वो कर सकते हैं, और यदि करेंगे तो उनका नाम भी अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है ना कि आप बोलते हैं, लेकिन झारखंड में कोई वैसा संवैधानिक नियम नहीं है कि जो कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आप बोलते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है, जो अगर सबको नहीं देते हैं उनके लेकर के जो है पहले विधानसभा में एक कानून बनाया जाना चाहिए, और उस कानून के आधार पर झारखंड में लागू कर देना चाहिए कि जो भी निजी अस्पताल सब देने से मना करेंगे उसका लाइसेंस रद्द होगा और उसको जो ताला मार देंगे। लेकिन ये सिर्फ तो बयान दे रहे हैं, ये तो कोई नियम कानून है नहीं, तो लगता है कि ये जो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो वही तो हमने कहा कि अभी इनका नया नया जोश है। यदि ये चाहेंगे कि हमको सुधार करना है और सचमुच में हमको अपना क्रांति ला देना है, समाज में एक मैसेज देना है कि स्वास्थ्य मंत्री बने तो ऐसा बने, इतना अच्छा व्यवस्था हुआ, तो इसके लिए ये सब कर सकते हैं। विधेयक कोई पास हो सकती है, विधेयक पास होने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और इसमें पक्ष विपक्ष सब लोग समर्थन देंगे। जो समर्थन नहीं देंगे वो अमानवीय रूप में जो है उनको लोग बहिष्कार भी कर देंगे। तो इसमें समर्थन देने के लिए देंगे ही, और नियम बन जाती है तो सारे लोग डरेंगे, और ऐसे बगैर नियम का केवल जो है स्टेटमेंट देने से ये काम होने वाला नहीं है। चलिए, ये हैं अनुज जी जो बता रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी बने हैं झारखंड के, उनका जो एक बयान है कि जो भी निजी अस्पताल सबको देने से मना करेंगे उनके खिलाफ जो है झारखंड सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सिर्फ बोल देने से झारखंड में लागू हो पाएगा, यह सबसे बड़ा प्रश्नीय प्रश्न है, और इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि वैसा कोई नियम नहीं है जो संवैधानिक रूप से जो है अस्पताल पर थोपा जाए। क्योंकि इससे पहले भी जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है कई आए और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो सबको नज़र आ रहा है कि वाकई में झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। तो जो इरफान अंसारी जो नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनके बयान पर कितना असर होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24।